वो जो सवाल आपसे पूछे वो बीजेपी से मिला है, वो आपका एजेंट है। आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो बीजेपी का एजेंट हो जाएगा, ये कौन सी बात है? क्यों जब ये कहते हैं वो क्यों ना जवाब देते? किसान बिल्कुल शांत बैठा, बिल्कुल शांत। हाँ भाई साहब, किसान बात करने ही आया। योगेंद्र जी का कहना है, आपने सुना, सरकार भी, आप भी एक किसान है, लगातार प्रदर्शन में शामिल है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर आपकी, पहले तो मैं रुक जानना चाहूँगा, क्या रुख है आपका? सरकार ने प्रस्ताव दिया है, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, पहले दिन से हमारे नेता ये पूछ रहे हैं कि हमें कम से कम ये तो बता दो कि ये कानून की ज़रूरत किसको थी। सरकार अपने आप जो भी मर्जी, ये का मतलब कि हम 2 कदम पीछे हटेंगे, हम संशोधन करेंगे, हम प्रस्ताव ला रहे हैं, हम 1.5 साल के लिए होल्ड करें। सर कौन? मैंने सीधा सवाल पूछा है, जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर आप सहमत है, घर जा रहे हैं या नहीं? ये क्या मतलब है? ये यही सरकार कर रही है, यही पत्रकार कर रहे हैं, यही ये बात सिर्फ पत्रकारों को नहीं, आप जो घूम फिर कर सरकार वो पत्रकारों को घेरती है, दूसरा जो किसान पक्ष है वो सिर्फ पत्रकारों को भेज। का कुछ अधिकार है या नहीं है? मुझे बताओ। हमने सवाल पूछा, आप उत्तर दीजिए। मुझे आप बताओ कि हम सवाल भी आपके हिसाब से, जवाब भी आपके हिसाब से दें और चलें भी हम सरकार के हिसाब से, तो भाई साहब इस लोकतंत्र में जीने का मुझे अधिकार है या नहीं है? मुझे ये बता दो। लोकतंत्र आपका है, पूरे देश। आप बताइए। नहीं, मेरा सवाल था कि सरकार के प्रस्ताव पर आपका क्या कहना है? आपने भूमिका बहुत लंबी बना दी लेकिन जवाब नहीं दिया, हम कहेंगे तो फिर आप वो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पहली लड़ाई अभी प्रस्ताव की नहीं है, पहली लड़ाई जो हमारी है वो 26 जनवरी की है। हम ये 26 जनवरी का, हमारे नेता जो लगे हैं वो हमारी व्यवस्था में लगे हैं, सरकार से 5 लाख झंडे मांगे हैं और नेता हमारे पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और हमारे लोगों को रोज़ ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमें पहले 26 जनवरी पे उन मखमली सड़कों को इंतजार था देखने का, जो हमारी तमन्ना थी, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग देखना चाहते थे। पहले आपका किस आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप मतलब आपको उस कानून से इतनी मोहब्बत क्यों है? मुझे आप बताओ। हमें क्यों मोहब्बत होगी? हमें क्यों मोहब्बत होगी? लेकिन आपने जो कहा सरकार के प्रस्ताव से कोई लेना नहीं देना, हमें तो ट्रैक्टर रैली निकल, यानी सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ट्रैक्टर रैली है। देखो, किसी हमारे एक नेता ने, किसान ने कानून की मांग की हो, कानून में संशोधन की बात की हो, प्रस्ताव की बात की हो कि प्रस्ताव इसे कर लो, पीछे हटा लो, तो आप ये सवाल बनता है। कोई नेता, एक किसान का बच्चा ये कहते हुए आपको मिलेगा? किसान नेता ये तो कह रहे हैं कि इस पर हम बात करेंगे, अगर सहमति होगी तो हम घर चले जाएंगे। कोई सहमति नहीं, उन्होंने मना करी है। सहमति किसने कही है? सहमति होगी कल दर्शन पाल सिंह ने कहा है कि हम इस पर पंचायत देंगे, अगर इस पर डिस्कशन करेंगे। पंचायत हो गई ना, वो तो बड़ों से बात करना, आपस में एक मशवरा करना। हाँ, तो मशवरा किस पर होगा? यानी अगर उस सरकार के प्रस्ताव पर उनके मन में कुछ नहीं है, जैसे वो लॉलीपॉप दें ऐसे ही हमारे दिया है आज सरकार को। कल हमें जो है एक ही करना, बिल वापसी तो घर वापसी, वरना। और दूसरी चीज, सरकार को चैलेंज, 26 जनवरी को जो हमारे ट्रैक्टरों पर 10-10 साल पर बैन लगा रखा, वही तो चलाने 50-50 साल वाले। ये है हमारा असली। तो ये तो सीधी बात है, अगर सरकार थोड़ी झुकी तो आप उसको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। सुनो यार, झुकना हमारी बात नहीं मानने की। बैठिए, भाग आ रहे हैं आप भाग आ रहे हैं, बैठिए। नहीं, देखो, सवालों से डर के नहीं जाना, सवालों से नहीं डरते। सवाल ये है कि सरकार, आप 3 कानून से 50 साल पुराने वाहन पर चले गए, वो पूरे देश के लिए कानून अलग होगा, किसानों के लिए अलग होगा, वो क्यों? और इस देश में है कौन? 70% किसान ही है, और है कौन? 90% किसान हो, लेकिन रूल तो सबके लिए लागू होगा, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो। ये जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं हम ही खावें, तो भैया ये जो संसद में बैठे ना वो भी इस पर सब्सिडी लेकर खावें। तो उनका तो ये कहना है कि इससे फायदा। रूल से मेरे से कर लो ना, बताओ क्या रूल की बात करते हो? एक बात बताओ मुझे, एक योगेंद्र जी जाइए, अगर नहीं बस की सवालों का तो सुनो, एक पत्रकार है जिसकी, हम आपके हिसाब से सवाल थोड़े बोले चाहिए। योगेंद्र जी बताइए यार, तुम्हें बात करनी है तो बात करो। बिल्कुल। पत्रकार एक है जिसकी देश के खिलाफ एक चैट वायरल हुई है, आप कहते हैं रूल कहाँ चला गया देश का? भाई देश का रूल, उसके लिए भी तो कुछ होगा। अगर ये किसान जो है आंदोलन कर रहा है तो NIA नोटिस दे रहा है इसे,
कि तुमने संपत्ति दबा रखी है, इनके जो है विदेशों से काला धन आ रहा है, तुम्हारे पास जन सफ़ेद आ रहा है, इनको नोटिस दे दिए गए। भाई क्यों नोटिस दे दिए गए? अब तक जितने आंदोलन हुए सब में नोटिस दिए गए, उन पर अब तक एनआईए ने रिपोर्ट नहीं लगा पाई। और एक वो देविंदर सिंह जो है देश का, उसके साथ आतंकवादी पकड़े गए, AK-47 पकड़ी गई, आज दिन तक एनआईए जो है उस पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। भैया रूल कहाँ चला गया तुम्हारा? और मुझे ये बता दो, ये जो हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं, हमारे प्यारे प्यारे मोदी जी को ये ट्रैक्टर टैंक क्यों दिखते हैं? मुझे ये बता दो तुम। अगर तुम्हें अगर लोकतंत्र से हमदर्दी है, किसान से हमदर्दी है, मोदी जी से और सरकार से हमदर्दी है, मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, मुझे इस देश से हमदर्दी है। आप समझिए बात को। देश से अगर हमदर्दी है तो मुझे ये बता, मैं भी किसान हूँ, मेरी भी फसल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कानून तोड़ूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रिविलेज मिले, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ ज्यादा कुछ मिले। जो आम आदमी को मिलता है वो मुझे मिले, आपको मिले। यार तुम किसान हो तो तुम नहीं चाहोगे कि दिल्ली में परेड में शामिल हो जाओ? परेड के एक रूल एंड रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन है, इसमें तो हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हो तो नहीं सकता। वहाँ पर अगर किसी ने कुछ कर दिया, अगर कहीं कुछ हो गया तो उससे देश की बेइज्जती भी तो हमें देश की जो हमारे जवान है उन पर भरोसा है, और हमें अपने किसान पर भरोसा है। मोदी जी को भरोसा नहीं है, मोदी जी को भरोसा नहीं है किसान पे। तुम मुझे बताओ, या तो ये कह दो कि तुम्हें किसानों पे भरोसा नहीं, जवानों पे भरोसा नहीं। और ये ट्रैक्टर हमने नहीं बनाया ना, ये हमने कोई यंत्र शामिल नहीं कर दिया, इसकी जांच करवा लो। जितने ट्रैक्टर खड़े, इसी ट्रैक्टर से तो हम जाना चाहते हैं मोदी जी को ये ट्रैक्टर टैंक क्यों दिखता है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है इनमें गोले बारूद फिट कर देंगे? ये नहीं, आपकी मांग ट्रैक्टर रैली की थी, या कानून वापसी की थी, या कानून संशोधन की थी, आप ये तो समझिए। आप कहाँ से कहाँ जा लिए? भैया क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि कानून संशोधन पे बात वो कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं, आप संशोधन आपसे डिस्कशन करेंगे। आपके लोग हम नहीं मानवा रहे, कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली जरूर, हम ट्रैक्टर जरूर चलेगा। क्यों माना? हम तो ये कहते हैं पहले दिन से हम ये कहते चले आ रहे हैं कि ये कानून जो है काला कानून है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, आपको ये जो अन्न खिलाया जाता है, आलू खिलाया जाता है, आज आलू तुम्हें पता क्या रेट है? आज आलू का रेट जो है मार्केट में 10 या 11 रुपए किलो है। और यही आलू जब अडानी अंबानी की गोदाम में पहुंच जाएगा, ये आलू जब वहाँ से निकालेंगे तो आलू का भाव पता कितना होगा? 100 रुपए किलो। 2 महीने पहले था 100 रुपए किलो होगा। और 100 रुपए किलो इसलिए होगा कि वो चाबी अडानी के पास हो। देखो ये सवाल ना मैं इसमें कह सकते कि 100 होगा, 1000 होगा या 10 रुपए किलो होगा, ये तो भविष्य की अर्थ में सरकार का अपना तर्क है। मैं सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को वाजिब हक मिलना चाहिए। मेरे सवाल ये थे कि सरकार कह रही है कि वो 2 साल तक स्थगित करने को तैयार है, और आप किसी के साथ चर्चा करेगी, आपके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। आप कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर चलेगा हमारा। सुन लो, किसान कोई भी स्थगित पे तैयार नहीं, संशोधन पे तैयार नहीं। किसान किसी भी तरीके से इन चीजों को मानना नहीं। सलाह कर रहे हैं वो, उससे पहले ही आप सलाह हो गई हमारी। हम सलाह की बात करते हैं, सलाह हमारी हो गई। किसान नेताओं को वहाँ प्रेशर दिया जा रहा था, हम मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में प्रस्ताव लाएंगे, अपने में पास हो जाएगा। भाई ठीक है। एक बात बताओ, आप मेरे मुँह में ज़बरदस्ती घूसोगे कुछ बात, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। लेकिन सही बात यह है कि इस आंदोलन में किसान को कोई संशोधन नहीं चाहिए, कोई होल्ड नहीं चाहिए, कोई इसे स्थगित नहीं चाहिए। ये बात हुई ना। और अब ट्रैक्टर रैली की बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर रैली जरूर चलेगी, लेकिन आपको परमिशन तो मिल नहीं रही, फिर से वो टकराव होगा तो वो गलत होगा। हम टकराव किसी से नहीं करेंगे। हम आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चलेगा, 50 साल पुराना चलेगा, दिल्ली की सड़कों पर चलेगा। नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि वो मखमली सड़कें देखने की तमन्ना है ट्रैक्टर के साथ। ठीक है। अब हुआ क्या है, हमारे नेता 4 कदम पीछे हटे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? मेरा नाम किशन पाल है। मेरे नेता जो है 4 कदम पीछे हटे हैं। सरकार 2 कदम कहाँ हटी? आप कह रहे हैं कि हम नहीं, कहाँ? अब इंडिया गेट पे नहीं मांग रहे ना, पार्लियामेंट के सामने नहीं मांग रहे ना। उन्होंने कह दिया रिंग रोड पे चलाएंगे। रिंग रोड की बात कर रहे हैं, बार-बार चला लीजिए आप। बार-बार चला लेंगे। वो तो ये कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है जी, मना कर रहे हैं। नहीं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ ये मंदिर जो है अक्षरधाम तक चले जाओ। क्यों चले जाए भाई? अक्षरधाम दिल्ली हमारे बाप की नहीं, दिल्ली में हमारा कोई हिस्सा नहीं। हमने आपको वोट नहीं दिया, हमारा लोकतंत्र नहीं। जब आपके पास टैंक नहीं थे हमारे देश के पास, तो ट्रैक्टरों से परेड की गई। अब आज वो ट्रैक्टर आपको दुश्मन लगने लगा, ये किसान आपको दुश्मन लगने लगा। ये थे कृष्ण पाल जी, किसान नेता, जो कह रहे थे कि जो कानून वापसी की बात है उससे वो बिल्कुल नहीं हटे, संशोधन नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, कानून वापसी चाहते हैं, इससे कम कुछ भी नहीं। और ट्रैक्टर रैली पर भी अडिग है। अब देखते हैं कि ये दोनों तरफ की जो जिद है वो इस मुकाम कौन सा ले जाती है।
चल